स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। नीचे हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, हमें उसको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस 1। ठीक है, अगर हम एक फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो 1 बन जाता है। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। वो 1/2 बन जाता है अगर हम उसके सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दे। तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे लेट न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर को x मान लेते हैं एंड डिनोमिनेटर बी वाई, डिनोमिनेटर को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमें फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, ठीक है, और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दें तो वो 1 बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। देखिए x+1 इज इक्वल्स टू y-1, x ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -1, ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, x - y इज इक्वल्स टू -2। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब इसी से हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में हमें क्या बोला गया है, इक्वेशन 2 में हमें बोला गया है कि इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे तो x/y+1 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग तो अब इसको भी हम लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। 2x इज इक्वल्स टू y+1, 2x प्लस का है माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए इक्वेशन 1 है मेरी x - y इज इक्वल्स टू -2 एंड 2x - y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखिए ये प्लस का साइन है बीच में, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो ये y माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट जाएगा। ठीक है, 2x में से x गया, बचा x बट माइनस का, क्योंकि 2x के आगे माइनस है, इज इक्वल्स टू माइनस प्लस, निशान माइनस का, 3 माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3। तो x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरी क्या थी, इक्वेशन 1 थी मेरी x - y इज इक्वल्स टू -2, तो 3 - y इज इक्वल्स टू -2, तो -y इज इक्वल्स टू -2, ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, -y इज इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 3 एंड y की वैल्यू आ गई मेरी 5। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन विल बी, जो फ्रैक्शन हमें पूछा गया है, फ्रैक्शन विल बी कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, फ्रैक्शन विल बी 3/5। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू की एज की थ्राइस थी, थ्राइस यानी 3 गुना थी। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, 10 साल बाद नूरी जो होगी वो सोनू की ट्वाइस हो जाएगी, यानी 2 गुनी एज की हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमें इन दोनों की एज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी x ईयर्स। ठीक है, एंड एज ऑफ सोनू, सोनू की एज कितनी हो जाएगी y ईयर्स। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले 5 ईयर एगो की बात करते हैं। 5 years
एगो एंड 10 years later, 10 years later। देखिए 5 साल पहले नूरी की जो एज होगी वो कितनी रही होगी, x-5, ठीक है, और सोनू की एज कितनी रही होगी, y-5, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है कि 5 साल पहले नूरी की एज 23 थी, ठीक है। तो हम सोनू की एज में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके नूरी की एज आएगी। हम लिखेंगे x-5 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय y-5, ठीक है। तो x-5 इज इक्वल्स टू 3y-15, ठीक है। तो x ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -15 + 5, ठीक है। तो x - 3y इज इक्वल्स टू -10, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरी इक्वेशन 1, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। अब 10 ईयर बाद की बात करते हैं। 10 साल बाद नूरी की जो एज होगी वो x + 10 हो जाएगी, ठीक है, और सोनू की जो एज होगी वो y + 10 हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या बोला गया क्वेश्चन में हमें, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। तो हम सोनू की एज का ट्वाइस कर देंगे तो नूरी की एज आ जाएगी, ठीक है, यानी कि सोनू की एज का ट्वाइस कर दो, नूरी की एज आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 20, यानी x + 10, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो x - 2y, प्लस का है माइनस का है, -10 इज इक्वल्स टू 0। सो x - 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2, ठीक है। अब चलिए इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो देखिए x - 3y इज इक्वल्स टू -10 एंड x - 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो देखिए ये बीच में प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये तो मेरा कट जाएगा, तो 3 में से 2 गया, बचा y, 1y बचेगा और निशान बड़े के आगे तो -y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, इससे ये कट गया, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 20, ठीक है। y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 20। तो अब हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो x - 3y इज इक्वल्स टू -10, तो x - 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू -10, x - 60 इज इक्वल्स टू -10। तो अब देखिए x यही रहेगा -10, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50, ठीक है। तो x मेरी किसकी एज थी, नूरी की। तो हम लिखेंगे एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू 50 ईयर्स, ठीक है, एंड एज ऑफ सोनू इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। इज दैट क्लियर। अब इसी का ही थर्ड पार्ट देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। 2 डिजिट नंबर हैं, ठीक है, उनका जो सम है वो 9 है, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा जब सॉल्व करेंगे तभी हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट वंस प्लेस बी एक्स, वंस प्लेस जो है वो x है, ठीक है, एंड टेंस प्लेस बी वाई, टेंस प्लेस कितनी हो जाएगी, y, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोले, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट, 2 डिजिट नंबर का जो सम है वो 9 है। हम क्या लिखेंगे, x + y इज इक्वल्स टू 9। तो ये तो मेरी इक्वेशन 1 बन गई है, ठीक है। आप सेकेंड कंडीशन समझते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, तो हम टेंस प्लेस जो होती है, हमें पता है टेंस प्लेस वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो टेंस प्लेस में क्या है, मेरी y है, तो हम इसको 10y लिख सकते हैं, 10y + x, ठीक है।
10y प्लस एक्स, तो ये तो मेरा हो गया ओरिजिनल नंबर, ये तो हो गया मेरा ओरिजिनल नंबर। कितना हो गया 10y प्लस एक्स, ठीक है। और सेकंड में बोला गया बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट, ठीक है। डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद क्या नंबर हो जाएगा, तो देखो हम y की जगह में x रख देंगे और x की जगह में y रख देंगे, तो हम लिख देंगे 10x प्लस वाई, ठीक है। इसको इंटरचेंज कर दिया अब हमने। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, ठीक है। तो देखिए ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स इज इक्वल्स टू जो नंबर हमें ऑब्टेन्ड हुआ है रिवर्स करके उसका ट्वाइस कर देंगे हम, ठीक है। 10x प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। 90y प्लस 9x, ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए 90y और 2y कितना हो जाएगा 88y, प्लस माइनस माइनस निशान माइनस का निशान बड़े के आगे का 11x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हम इन दोनों में से ना कॉमन ले लेते हैं, 11 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो 8y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 ही हो जाएगा क्योंकि ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 2। तो हम दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। बाय एलिमिनेशन मेथड देखिए इक्वेशन 1 मेरी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और इक्वेशन 2 है मेरी माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9, y इज इक्वल्स टू 1। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 क्या है मेरी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, यानी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, यानी x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 8 आ गया मेरा, ठीक है। हम लिखेंगे वंस प्लेस b, कितना आ जाएगा वंस प्लेस b 8 एंड टेंस प्लेस b 1, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देखिए, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना जो है वो बैंक गई कितने रुपीज़ निकालने के लिए, 2000 रुपीज़ निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड ₹100। उसने कैशियर को बोला कि आप मुझे 50 रुपीज़ दीजिए और 100 रुपीज़ के ही नोट दीजिए, ठीक है। सिर्फ 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के ही नोट दीजिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को टोटल 25 नोट्स मिले हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। तो हमें पता करना है कि उसने 50 रुपये के उसको कितने नोट मिले और उसको 100 रुपीज़ के कितने नोट मिले, ठीक है। तो इसका आंसर हम किस तरीके से निकालेंगे, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल्स टू एक्स, लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो हम पता चल रहा है कि उसको टोटल 25 नोट्स मिले हैं, ठीक है। तो हम देखो किससे, शी गॉट 25 नोट्स एट ऑल इन ऑल, ठीक है। टोटल 25। तो एक इक्वेशन तो हमारी यहीं से बन जाएगी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो कैशियर ने उसको दिए 50 रुपीज़ के नोट और 100 रुपीज़ के नोट, ठीक है। तो हम लिखेंगे 50 रुपीज़ के नोट, ठीक है। तो x नंबर ऑफ 50 के नोट्स x है ना, तो 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000, क्योंकि टोटल 2000 नोट्स 2000 रुपीज़ उसको मिले हैं। तो उसमें कॉमन ले लेते हैं, इक्वेशन आसान हो जाएगी। 50 कॉमन ले लेते हैं इसमें से हम, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन में 50 से कट गया, 5 4 20 0, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, ये हो गई मेरी इक्वेशन
2। ठीक है, अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा। ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 में से 25 गया, बचेगा 15 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 यानी x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 एंड 1। ठीक है, तो 10 आ गया, तो हम क्या लिख देंगे, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, एंड नंबर ऑफ ₹100 के नोट्स इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, A lending library has a fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter। ठीक है, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, जैसे बच्चे बुक्स लेते हैं। ठीक है, हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन का फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, 3 दिन बाद उसमें एडिशनल चार्जेस लगने लग जाते हैं। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक, सरिता ने ₹27 पे किए बुक के लिए। ठीक है, बुक के लिए कितने रुपीज़ पे किए, ₹27 पे किए फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। ठीक है, 7 दिन के लिए बुक रखी और कितने रुपीज़ पे किए, ₹27 पे किए। सुशी पे 21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज, सुशी ने कितने रुपीज़ पे किए, ₹21 पे किए और 5 डेज के लिए बुक रखी। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, तो उसका आंसर लिखते हैं हम। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी X रुपीज़। ठीक है, एंड लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल्स टू Y रुपीज़। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये देखिए, सरिता ने कितने डेज के लिए बुक को रखा, पेड रुपीज़ फॉर 7 डेज, 7 डेज के लिए रखी, 1 2 3 4 5 6 7 डेज रखी। ठीक है, तो देखिए 3 डेज जो था वो फिक्स चार्ज था। ठीक है, यानी कि 3 डेज का एक्स चार्ज था। ठीक है, प्लस 4 डेज उसने एक्स्ट्रा बुक्स रख ली, तो 4 डेज उसका क्या लगा होगा, एक्स्ट्रा चार्जेस लगा होगा, तो 4y इज इक्वल्स टू कितने रुपीज़ पे किए, ₹27 पे किए। ठीक है, तो ये तो मेरी इक्वेशन 1 बन गई। अब सुशी ने क्या किया, सुशी ने बुक को 7 डेज के लिए रखा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 डेज के लिए रखा, तो 3 डेज तो फिक्स्ड चार्जेस थे। ठीक है, तो 1 2 3 4, एक सेकेंड, सुशी ने कितने डेज के लिए रखा, सुशी पे 21 फॉर, ओ सॉरी, सुशी ने 5 डेज के लिए रखा, मैंने गलती कर दी यहाँ पे। ठीक है, 5 डेज, तो 3 डेज तो फिक्स चार्ज था x, प्लस 2 डेज के एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे उसने, इज इक्वल्स टू कितने, ₹21 दिए, तो ये इक्वेशन 2 हो गई मेरी। तो चलिए हम दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ बीच में प्लस का साइन है, माइनस, बीच में प्लस का साइन है, माइनस, बीच में प्लस का साइन है, माइनस, तो ये मेरा कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस निशान बड़े के आगे का, तो ये 2y हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा कितना, सॉरी 2y हो जाएगा प्लस का, बड़े के आगे प्लस का साइन है ना, तो ये हो जाएगा मेरा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, y की वैल्यू 3 आ गई है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख लो, तो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 27, तो x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27, तो x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12, तो
x इज इक्वल्स टू 5 एंड 1, ठीक है, 15 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, फिक्स्ड चार्ज कितना आया मेरा, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू 15 रुपीज़, ठीक है, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा, 3 रुपीज़। ठीक है, सो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।